अपन यहां से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल कैसे निकाले, चलिए तो यहां से बेटा वर्गमूल निकालना अभी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि यहां से पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। आपको एक से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होंगे, ठीक है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद होंगे, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, ठीक है ना। इस तीन का स्क्वायर करेंगे यहां से 9, इस चार का स्क्वायर करेंगे यहां से 16, पांच का स्क्वायर करेंगे आप बोलोगे 25, इस 6 का स्क्वायर करेंगे आप बोलोगे 36, ठीक है ना। चलिए 7 का स्क्वायर करेंगे आप बोलोगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे आप बोलोगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे यहां से 81, 10 का स्क्वायर करेंगे यहां से मेरे पास में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको मैं आगे भी लिख सकता हूं, लेकिन 1 से लेकर 25 तक के आप लोग खुद याद करना, ये पढ़ाने वाली बातें नहीं होती 1 से लेकर 25 तक, ठीक है ना। चलिए ये मैंने इस वजह से लिखवाया है क्योंकि यहां से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अभी सिखाऊंगा, उस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहां से बात करूंगा बेटा ध्यान से समझना, अगर इकाई के अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर आप करोगे, पहली बात तो ठीक है ना। चलिए अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर आप करोगे तो यहां से आपको कोई ना कोई संख्या मिलेगी। चलिए तो यहां से आप मुझे बताइए, अगर यहां से आपको ध्यान से देखना, अगर किसी भी संख्या के वर्गमूल में आपका यहां से एक है, तो आप मुझे बताइए कि ऐसी दो कौन कौन सी संख्या है, बात को ध्यान से समझना, ऐसी दो कौन कौन सी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक में एक मिलेगा। आप बोलोगे सर इस एक का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के अंक में एक मिलेगा, इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई के अंक में एक मिलेगा। तो इस एक के केस में यह याद रखना कि इस एक का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई के अंक में एक मिलेगा, और इस 9 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो भी इकाई के अंक में कितना मिल जाएगा, यहां से मेरे पास में एक मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहां से बात करूंगा, देखो एक का काम मैंने हटा दिया, ठीक है ना। चलिए अब आप मुझे बताइए यहां से ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से बात करूंगा तो यहां से मुझे बताइए कि अगर इकाई के अंक में आपके पास में जैसे 9 आ गया, ठीक है ना, या फिर अपन यहां से 4 लिख लेते हैं, तो ऐसी दो कौन कौन सी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक में 4 मिलेगा। आप बोलोगे सर यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 मिलेगा, ठीक है ना, और यहां से 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई के अंक में 4 मिलेगा। तो इस 2 का मैं स्क्वायर करूंगा इकाई के अंक में 4 मिलेगा, ठीक है ना, और इस 8 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो भी इकाई के अंक में कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए तो इसका काम भी मेरा खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है ना। चलिए इसका काम मैंने खत्म कर दिया, इन दोनों का खत्म कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब अपन आते हैं बेटा यहां से 9 में, ऐसी दो कौन कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर आपको यहां से 9 मिल जाएगा। आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे इकाई के अंक में 9 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखो 3 का स्क्वायर करेंगे आप बोलोगे 9 मिला है, और यहां से 7 का स्क्वायर करोगे आप बोलोगे कि इकाई के अंक में कितना मिल गया, आप बोलोगे यहां से 9 मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास में कौन सा बचा है, आपके पास में 6 बचा हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से ध्यान से देखना कि ऐसी दो कौन कौन सी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक में 6 मिलेगा। आप बोलोगे सर यहां से 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई के अंक में 6 मिलेगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई के अंक में 6 मिलेगा। 4 का स्क्वायर किया 4 चौक 16, ठीक है ना, इकाई के अंक में 6 मिला, और 6 का स्क्वायर किया तो भी इकाई के अंक में कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए यहां से लगभग सारे नंबर हो गए, आप बोलोगे सर 5 का, ठीक है ना। चलिए तो यहां से इस 5 के केस में सिर्फ एक ही संख्या ऐसी होती है कि 5 का स्क्वायर करेंगे
तो ही यहां पर 5 मिलता है, तो 5 एक स्पेशल केस होता है, ठीक है ना। चलिए, अगर यहां तक सारी बातें क्लियर हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी फिर मैं आपको सिखाता हूं कि है ना किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है वो कैसे निकाला जाता है, बेटा ध्यान से समझना, ठीक है ना। चलिए, देखो मैं आपको एक ही तरीका सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। ये सारे के सारे सवाल आपके रेलवे के सवाल हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक ही तरीका सिखाऊंगा, उस तरीके से आप सारे सवाल वर्गमूल वाले कर लोगे बहुत आसानी से, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना। यहां से ध्यान से देखना, मेरे को एक संख्या देके रखा है 18, सॉरी मेरे को एक संख्या देके रखा है 1188 मुझे इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब मुझे ये निकालना है, बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर मुझे इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो देखो कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला स्टेप यह है कि लास्ट वाली संख्या को देखिए आप, ऐसी कौन कौन सी संख्या, ध्यान समझना, ऐसी दो कौन कौन सी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर एक मिलेगा इकाई के अंक में, ठीक है ना। आप बोलोगे सर इस एक का स्क्वायर करेंगे तो भी एक मिलेगा, और इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी एक मिलेगा यहां से, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ध्यान समझना, इस एक का स्क्वायर किया एक मिला, इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई के अंक में यहां से मेरे पास में 9 मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखो इतना करने के बाद में आप हमेशा ये जो नंबर लिखोगे ना, हमेशा ऐसे लिखना कि छोटा वाला नंबर आप ऊपर ही लिखना और बड़ा वाला नंबर आप नीचे ही लिखना, ठीक है ना। चलिए, इतना करने के बाद में बेटा ये जो लास्ट की दो संख्या है ना, इनको आप काट देना, कोई काम नहीं आएगी आपके, ठीक है ना। इतना करने के बाद में लास्ट वाली दो संख्या आपने कट कर दी। अब आपके पास में जो संख्या बची है ना, बस उसको देखना है। अब यहां से मुझे ये बताइए कि 118 कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। ये जो 118 है ये कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप बोलोगे सर अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से 100 मिलेगा, और यहां से 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 मिलेगा। आपको बस ये देखना है कि 118 कौन से ऐसे दो स्क्वायर थे जिनके बीच में आता था, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको 1 से लेकर 25 तक याद है तो वो किस किस के बीच में आएगा, बहुत आसानी से निकाल लोगे, ठीक है ना। तो 118 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है। अब अपन अपना उत्तर कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब अपन उत्तर कैसे निकालेंगे, उत्तर निकालना बहुत आसान है। देखो, हमेशा आपको ऊपर वाली संख्या लेनी है, ये आपको हमेशा ही ऊपर वाली लेनी है, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलोगे सर 10 और 11 में से हमेशा ही आपको ऊपर वाली संख्या लेनी है, तो ऊपर वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, आप बोलोगे 10 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इन दोनों में से कौन सी संख्या अपन ले, देखो अपने पास में चार संख्या है, 1 2 3 और 4, इन दोनों में से हमेशा ऊपर वाली संख्या लेनी है। लेकिन इन दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे बेटा, हमेशा ध्यान से देखना, आपको पहले ये देखना है कि ये जो 118 है वो इन दोनों में से किसके नजदीक है। नजदीक का मतलब ये होता है कि जितना अंतर कम रहेगा उसको ही नजदीक बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये जो 118 है बेटा ये 100 के ज्यादा करीब है कि 118 121 के ज्यादा करीब है। आप बोलोगे सर 118 121 के ज्यादा करीब है। अगर नीचे वाले के करीब है तो आपको नीचे वाला लेना है, अगर ये संख्या ऊपर वाले के करीब होती तो फिर आपको ऊपर वाला लेना पड़ता। तो अपना जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 109 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ध्यान से देखना, अपन ये करीब कैसे देखेंगे, देखो जितना अंतर कम रहेगा उतनी संख्या ज्यादा करीब रहेगी, ठीक है ना। चलिए, इन दोनों का अगर 100 118 का अंतर देखूंगा, आप बोलोगे 18 का अंतर है। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो आप बोलोगे 3 का अंतर है। जितना अंतर कम उतना ज्यादा नजदीक, ठीक है ना। तो ये जो 118 है देखो नीचे वाले के ज्यादा करीब है क्योंकि दोनों में अंतर कम है।
अगर नीचे वाले के करीब हैं तो आप इस 1 और 9 में से ये वाला उठाओगे, ठीक है ना, तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। चलिए वापिस से देखो, एक और सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, सारे ये रेलवे के पुराने सालों के सवाल हैं। आपको बेटा यहां से बताना है कि 14,161 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से ध्यान से देखना, सबसे पहले स्टेप यही है कि लास्ट वाली संख्या को देखो, आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर किया तो भी 1 मिलेगा, इस 9 का स्क्वायर किया तो भी 1 मिलेगा, ठीक है ना। इन दोनों संख्याओं को आप काट देना, 141 देखना किस किस के बीच में आता है। आप बोलोगे सर 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में आता है। उत्तर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, इन दोनों में से हमें सही ऊपर वाली संख्या उठानी है, तो यहां से मैंने 11 उठा लिया, लेकिन इन दोनों में से कौन सी उठाएंगे, आप यहां से देखोगे 141 इस ऊपर वाले के ज्यादा करीब है कि नीचे वाले के ज्यादा करीब है, आप बोलोगे नीचे वाले के ज्यादा करीब है। अगर नीचे वाले के ज्यादा करीब हैं तो नीचे वाला उठाएंगे, तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस सवाल में किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। देखो यहां से वापिस से देखो, सवाल पूछा गया है 3364 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल आपको निकालना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आसान आसान सवाल, बेटा प्रीवियस ईयर का कोई सा भी सवाल उठा के देख लेना, ये 2018 के ही सवाल है, इससे पहले जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, ठीक है ना, और आपका जो एलपी का जो पेपर था ना, उससे कई गुना अच्छा आपके ग्रुप डी का पेपर था, ठीक है ना। चलिए चलिए ज्यादातर लोगों का आ गया। देखो यहां से आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 मिलेगा, ठीक है ना। इस 2 का स्क्वायर किया, इकाई के अंक में 4, 8 का स्क्वायर किया, इकाई के अंक में 4 मिलेगा। देखो यहां से हमेशा ध्यान रखना कि छोटी वाली संख्या को आप ऊपर ही रखोगे, बड़ी वाली संख्या को आप नीचे ही रखोगे, ठीक है ना। इन दोनों को काटने के बाद में देखो 33 मेरा, 5 का स्क्वायर 25 और यहां पर 6 का स्क्वायर 36 इन दोनों के बीच में है। आप बोलोगे सर हमेशा इन दोनों में से ऊपर वाला उठाना है, तो यहां से 5 उठा लिया, लेकिन इन दोनों में से कौन सा उठाएंगे, ये जो 33 है बेटा 25 के ज्यादा करीब हैं कि 36 के ज्यादा करीब हैं, आप बोलोगे सर नीचे वाले के ज्यादा करीब हैं, तो नीचे वाला उठा लो, ठीक है ना। तो यहां से अपना जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 58 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। करीब कैसे देखना है, अंतर देख लो, 25 और 33 का अगर अंतर देखोगे तो बेटा यहां से तो अंतर 8 है, इन दोनों का अंतर 3 है, जितना अंतर कम होगा उतने ज्यादा करीब होंगे, ठीक है ना। आप समझ ही सकते हो ना, समझदार हो, है ना, क्योंकि गैप कम होगा ना तो आप अपने आप करीब हो जाओगे। अगले सवाल को आप लोग करना बेटा, यहां से ध्यान से देखना, 3.69 इसका मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए अब ऐसे सवालों में देखो, आप देखोगे ना ऑप्शन में, देखो ये भी 37 है, ये भी 37 है, ये भी 37 है और ये भी 37 है। इसका ये मतलब हो गया कि यहां से उत्तर में 37 तो आएगा ही आएगा, 1369 का रूट निकालोगे ना तो 37 ही आएगा, क्योंकि यहां से हर ऑप्शन में 37 37 ही देके रखा था। अगर अलग अलग भी देके रखा है तो भी मैंने आपको निकाल दिया, बता दिया कि कैसे निकालना है, ठीक है ना। चलिए लेकिन इस पॉइंट का क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, तो देखो पॉइंट का कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए जैसे मेरे पास में एक सवाल था, आप बोलोगे 144, 144 का रूट कितना होता है, आप बोलोगे 12 होता है, ठीक है ना। चलिए इसको बेटा आगे समझना, ध्यान समझना, छोटी छोटी बातें समझोगे तभी जाकर सवाल हल होंगे। अगर इसी सवाल में मेरे को दे दिया 1.44 दे दिया, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट को भूल जाइए, ठीक है ना।
पॉइंट को भूलोगे तो आप बोलोगे 144 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 12 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर यहां से पॉइंट को भूलोगे तो 144 का रूट 12 हो गया। अब यहां से पॉइंट कैसे लगाएंगे, यही तो दिक्कत है। देखो बहुत आसान है, देखो दो तरीके हैं। पॉइंट के बाद में दो संख्या है, आपने यहां से 2 जीरो लगाया, इस 100 का रूट लोगे, आप बोलोगे सर 100 का रूट 10, 12 में 10 का भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। लेकिन आप बिना 100 लगाए भी यहां पर पॉइंट लगा सकते थे, ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलिए अगर यहां से पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो आप आधा कर लो, ठीक है ना। अगर पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो 2 का आधा करोगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि पॉइंट के बाद में बस एक संख्या आएगी। देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या आ गई, ठीक है ना। चलिए अगर मान लो अपना सवाल कुछ इस प्रकार का होता, ध्यान से चीजों को देखना। चलिए अगर अपना सवाल कुछ इस प्रकार का होता बेटा, ठीक है ना। चलिए आप बोलोगे सर 144 का रूट निकाला तो यहां से 12 आ गया। अब पॉइंट अपन किस हिसाब से लगाएंगे, पॉइंट के बाद में संख्या गिनी है 1 2 3 4, अगर पॉइंट के बाद में 4 संख्या है, 4 का आधा करो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि पॉइंट के बाद में बस दो संख्या होनी चाहिए, है ना। देखो यहां से पॉइंट के बाद में बस दो संख्या होनी चाहिए तो अपना उत्तर 0.12 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे अपना सवाल ये था, आपको ये तो पता चली गया कि 1369 का रूट 37 होगा। लेकिन यहां से अगर पॉइंट को देखोगे, पॉइंट के बाद में दो संख्या है, अगर पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो अपने उत्तर में पॉइंट के बाद में कितनी संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद में दो संख्या है ना, तो आप इसका आधा कर दो, ठीक है ना। चलिए अगर पॉइंट के बाद में दो संख्या है, आप इसका आधा कर दो, इसका मतलब पॉइंट के बाद में एक ही संख्या होनी चाहिए। देखो पॉइंट के बाद में एक ही संख्या होनी चाहिए तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या, ठीक है ना। 0.37 नहीं होगा बेटा, 3.7 होगा, ठीक है ना। चलिए हाँ इस सवाल को आप लोग करिए। देखो ये भी ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। देखो लोगों को लगता है कि मैंने स्टार्टिंग में आसान आसान सवाल लिया है, बेटा मेरी आदत है मैं शुरुआत आसान से करता हूं, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाता हूं, ठीक है ना। एकदम से ही अगर लेवल बढ़ाकर बातें करेंगे तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब होता नहीं है वहां पर, ठीक है ना। धीरे 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 स्टेप बढ़िए। चलिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, इस सवाल को करिए, ठीक है ना। ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, करिए इस सवाल को करिए। ऐसे ही सवाल आपके ग्रुप डी एनटीपीसी और एलपी टेक्नीशियन में पूछे जाएंगे बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलिए करिए। देखो यहां से मुझे ये तो पता चल गया, देखो ध्यान से देखना। अब इस सवाल को अपन ऑप्शन से करते हैं, है ना। आप चाहो तो इसका पूरा वर्गमूल निकाल सकते हो, लेकिन इस सवाल को मैं आपको ऑप्शन से सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अगर इस सवाल को अपन ऑप्शन से संख्या नहीं रहेगी, अपने उत्तर में पॉइंट के बाद में 8 से आधी 4 ही संख्या रहेगी, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद में 4 मतलब अपना उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस सवाल में कोई भी डाउट हो बेटा, लक्की, ज्योति, ऋषि का, शुभम, सुनील, प्रियंका, दादिश, अंकित राज, कोई भी डाउट हो बेटा बताइए। ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे, ये सारे के सारे ग्रुप डी के सवाल हैं। देखो यहां से ध्यान से देखना, 0.0324 इसका जो वर्गमूल है आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए आप बोलोगे सर 324 का वर्गमूल 8 होता है, बच्चा बच्चा भी जानता है, ठीक है ना। चलिए लेकिन यहां से समझने वाली बात यह है, आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखो बेटा कैसे, ठीक है ना। आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद में 4 संख्या है, अगर पॉइंट के बाद में 4 संख्या है, 4 का आधा करिए 2 हो जाएगा। पॉइंट के बाद में 2 ही संख्या आनी चाहिए बस, ठीक है ना।
तो पॉइंट के बाद में दो ही संख्या आनी चाहिए। आप बोलोगे कि अपना उत्तर ए हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी देख लो, पॉइंट के बाद में तीन संख्याएं काट दो, लेकिन यहां से पॉइंट के बाद में दो संख्याएं, पॉइंट के बाद में दो संख्याएं, तो टिक करने में दिक्कत होगी। तो आपको पता है कि मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए